यहाँ पर और जहां भी माननीय राज्यसभा सांसद पहुंचते हैं, दर्शकगण तालियों से स्वागत करेंगे और पूरे स्टेडियम में एक गूंज रहनी चाहिए। ये गूंज हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ श्रीमती किरण चौधरी, माननीय राज्यसभा सांसद हरियाणा, श्री साहिल गुप्ता जी, माननीय उपायुक्त IAS और परेड कमांडर अनूप सिंह जी, उप पुलिस अधीक्षक, पूरे उस स्थल की ओर बढ़ते हुए जहां देश की सीमा रक्षाओं की रक्षा करते हुए हमारे प्रहरी उस शहर की हिफाजत करते हैं, जिसके लिए हमारे दिमागों के बारे में जान की जरूरत है। और इसी तरीके के लिए का है हिमालय है और थोड़ा सा गंगा है, रंग अनेक में कश्मीर से कन्याकुमारी पर गहरा हर जगह तिरंगा है। तो इसी तरीके के सम्मान में हमारे सामने जो टुकड़ियां खड़ी हैं उनके निरीक्षण के लिए पार्टी जंगल और देश के विद्यार्थी जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि महोदय का परेड कमांडर अनूप सिंह उप पुलिस अधीक्षक ASI नरेश कुमार, जिन्होंने परेड को तैयार किया, आज वो टुकड़ी निरीक्षण के लिए तैयार। सबसे पहले हरियाणा पुलिस बल पुरुष SI सुरेश कुमार की अगुवाई में, दूसरे नंबर पर सशक्त महिला बल पुलिस ASI उर्मिला के नेतृत्व में। इसके बाद जो टुकड़ी सीना ताने खड़ी है, गृह रक्षी यानी होम गार्ड्स HC ज्ञानेन्द्र दहिया की अगुवाई। उसके बाद इसी तरह से नौजवान NCC सीनियर डिवीजन सीनियर अंडर ऑफिसर अश्विनी कुमार के नेतृत्व। उसके तुरंत बाद अंडर ऑफिसर जयवंती के नेतृत्व में NCC विंग लड़कियों की, और इसी तरह से सीनियर अंडर ऑफिसर सुप्रिया NCC सीनियर विंग गर्ल्स। उसके बाद जो टुकड़ी है NCC जूनियर विंग सार्जेंट कीमत की अगुवाई। उसके बाद भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सीनियर डिवीजन राष्ट्रपति अवार्डी सागर सज्जन सिंह की अगुवाई। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जूनियर डिवीजन नीतीश कुमार की अगुवाई। और इन सब के साथ बैंड की जो मीठी मीठी धुन चल रही है, मास्टर अश्विनी कुमार की अगुवाई में विश्व मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बैंड। तो सचमुच ये प्रहरी है, जिस तरह से देश की सीमा रेखाओं पर हमारे प्रहरी तैनात रहते हैं, आज प्रत्येक कोने कोने में उसी तरह से देश के नौजवान उनके लिए कहा जाता है कि युवाओं को चाहिए तो शक्ति से पहचाने, क्योंकि समय ने उन्हें पुकारा है और अपने भुजबल से ही उनको बदलने युग की धारा है। तो सचमुच जो युग की धारा बदलते हैं वो आपके बीच है। तालियों से स्वागत हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती किरण चौधरी, माननीय सांसद राज्यसभा हमारे बीच परेड निरीक्षण के बाद सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पवेलियन में जो दर्शकगण आज की राष्ट्रीय पारी का साक्षी बनने चले हैं, भिवानी यानी छोटी काशी के इतिहास में एक और पृष्ठ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है, जहां इस सुसज्जित मंच पर प्रशासन ने दिन रात एक करके 24/7 अपनी मेहनत की है। आज हमारे बीच राज्यसभा सांसद माननीय किरण चौधरी जी और हम सब बिल्कुल तैयार हैं उनके उद्बोधन, हमारे देश की प्रगति, विकास और उपलब्धियों की एक कड़ी आज जो आपके समक्ष रखेंगे श्रीमती किरण चौधरी, माननीय सांसद राज्यसभा।
किस प्रकार से देश ने उन्नति की है। तो हम आमंत्रित करते हैं हम सभी अपने स्थान पर बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे देश के विकास और प्रगति पथ पर चलने की गाथा कहानी। श्रीमती किरण चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण व उनके परिवारजन, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बहुत ही प्यारे मेरे बच्चों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज का ये दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावना का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने कैसे अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करती हूँ जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगमय है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवन प्रतीक है। आज हम उन अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया। मैं उनको सलाम करती हूँ। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। यह केवल नागरिकों पर एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य समुद्रता की नीति पर चलेगा और हमले के पीछे जो भी है उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा दी जाएगी। आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करती हैं। भारत की ओर से उन्हें उनकी ही जमीन पर बहुत जबरदस्त तरीके से करारा जवाब हमारे सैनिक बलों ने दिया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत
अब चुप नहीं बैठेगा और आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवार के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके काशिद को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दे रही है। अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी सरकार का प्रस्ताव। हरियाणा की धरती केवल खेती बाड़ी में ही नहीं है, बल्कि वीरता में भी अग्रणी रही। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि 10 मई 1857 को अम्बाला से स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी उठी, उससे पूरे देश में आजादी की अलग जगा दी। उस चिंगारी ने गुलामी की नींव जला दी और भारतवासियों के दिलों में आजादी का सपना हिलोरे लेने लगा। ये केवल संघर्ष की शुरुआत नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि अन्याय और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। उस पहली चिंगारी की स्मृतियों को संजोने के लिए हरियाणा सरकार अम्बाला छावनी में भव्य शहीदी स्मारक का निर्माण करने जा रही है। भाइयों और बहनों, पिछले 11 वर्षों से देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की हैं, ये प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना और पीएम गरीब कल्याण अन्य जैसी योजना के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाया गया है। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर मिला। यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए ऐसे ऐतिहासिक फैसले देश के नवनिर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भारतीयों की आस्था को मजबूत करना, 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना और अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाना जैसे अहम निर्णय देश को नई दिशा देने वाले कदम हैं। आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा। 11 वर्ष पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 14वीं स्थान पर थी। वो आज मैं गर्व से कह सकती हूँ 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी। प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम तेजी से अग्रसर। भाइयों और बहनों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित हरियाणा का रोड मैप लेकर चल रहे हैं और 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत को जो नक्शा उभर कर आएगा, उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। ये भी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पोर्टल के माध्यम से लोगों को न केवल योजनाओं का लाभ दिया है,
बल्कि राजकाज में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया। हमारी सरकार ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने से पहले आम नागरिक की राय ली और उनके सुझावों को बजट में शामिल कर जनता के लिए कल्याणकारी बजट जो है बनाया। प्रदेश सरकार ने अनेक ऐसी योजनाओं को अमली जामा बनाया जिससे गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हुआ। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांव को 24 घंटे बिजली, हर घर नल से स्वच्छ जल, हेल्थ कार्ड से गरीबों को मुफ्त यात्रा, श्रमिकों को वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस और मुआवजा, ये सब हमारी प्रतिबद्धता का नाम है। भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए, जिनमें युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब शामिल। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन स्तंभों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची पिछले साल में 30,000 युवकों को नौकरियां दी। अब तक 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी। प्रदेश सरकार ने अनुबंध आधार पर न्यूनतम कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की। युवकों को नशे से दूर रखने के लिए हमारी सरकार ने योग नशा मुक्त अभियान चलाया, जिसमें लाखों युवकों ने भाग लेकर नशे से दूर रहने का संकल्प किया। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार युवकों को खेलों की तरफ लगातार बढ़ावा दे रही। गांव में इंडोर जिम, खेल नर्सियां, योग एवं व्यायामशाला इत्यादि के माध्यम से जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जो ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वोदय पुरस्कार राशि देता है। मुझे ये बताते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ किसानों को इन सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीदी जा रही है। सरकार ने अंग्रेजों के समय से चल रहे अभियानों को भी समाप्त किया है। हमने शामलार भूमि पर 30 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया। हमने पिछले 10.5 सालों में किसानों को फसल खराब मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत से देशव्यापी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी लाडो सखी योजना शुरू करी। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को गर्भवती दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को गर्भवती दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को बहुत ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 2.5 लाख श्रमिकों महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया। अगर किसान मजदूर कैंटीन और मीठा मिट्टी केंद्र का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया। प्रदेश भर में महिला स्थान के केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक केंद्र खोले गए। गरीब महिलाओं को अपनी वेतन चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों में 50% किया गया है। हमारी सरकार ने नियमित महिला कर्मचारियों के लिए सालाना प्राथमिक अवकाश 20 से बढ़ाकर 25 किए। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास
को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण पर ध्यान दिया। हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटा। अब तक वंचित रहे लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया। साथ ही पिछड़े वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थायी निकायों में आरक्षण दिया गया। किसी गरीब को आने जाने में धन की समस्या आड़े न आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू करी। गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकते। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक शगुन दिया जाता है। गरीबों के सिर पर छत करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए गए। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू कर दी है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लॉट दिए गए। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लॉट दिए और किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू करी गई। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बेहतर उद्योगिक नीति की लागू करी गई। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रिया को खत्म कर दिया। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया। हमारी सरकार ने प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। IMT खरगोन में मारुति सुजुकी को सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिससे हजारों युवकों को, हमारे युवकों को रोजगार मिलेगा। व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों को मकानों का मालिकाना मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी जा रही। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को न केवल हरा भरा बनाया जाए, बल्कि स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी संकल्प हम साथ लें। वन महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में वन वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और इसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सरकार ने गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू करी जा रही है। भूजल के रिचार्ज के लिए 2001 अमृत सरोवर बनाए गए। फरीदा और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने PM ई-बस योजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों के लिए 450 बसें स्वीकृत करी। हमें गर्व है कि हमने प्रदेश के हवाई नक्शे में सुनहरे पंख लगाए। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा न सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, बल्कि यह हमारा औद्योगिक और आर्थिक विकास में नए युग की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से पिछले दिनों श्री राम लला जन्मभूमि अयोध्या के लिए विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत करी। भाइयों बहनों, आज इस पावन अवसर पर हम सब
मिलकर ये संकल्प लें, चाहे कैसी भी चुनौती हो, हम अपने देश की गरिमा, इसकी अखंडता और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा में अड़िग रहेंगे। हम केवल वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी नींव मजबूत करेंगे, ताकि भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी बन सके। यही संकल्प, यही कर्म और यही त्याग हमारे अमर शहीदों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और मैं कहना चाहूंगी, एक कवि की पंक्तियां हैं, और ऊंचा उठे तिरंगा, और ऊंचा उठे तिरंगा, हर लहर में गूंजे जयकार, जब तक दम में दम रहे भारत मां की अता हो रहे सबका। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अब हमारे देश की सीमा रेखाओं पे जिस तरह से प्रहरी तैनात रहते हैं सीना तान करके, उसी तरह से हमारे समक्ष परेड कमांडर अनूप सिंह उप पुलिस अधीक्षक के अगुवाई में प्लाटून सीना ताने मंच के सामने से गुजरेंगे। आ जाऊंगे अब, आने तो दो किसी को। कदम से कदम मिलाते हुए मिल गए जब हमारे कदम से कदम, तो चलते हैं सीना तान के। अगर मुलाकात हो सीमा रेखा पर तो दुश्मन के छक्के छुड़ाकर ही लेते हैं दम। ठीक उसी सोच के साथ सरहद पर भी कुछ इसी तरह सीना ताने खड़े हैं हम।